अश्वत्थामा बलिव्र्यासो हनुमाश्च विभीषण परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षस्तन सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इसका मतलब यह है, जो मनुष्य 8वें मार्कंडेय सहित इन 7 अमरों का प्रतिदिन स्मरण करता है, वह बिना किसी रोग के 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हिंदू धर्म में अमर का मतलब शाश्वत नहीं है, क्योंकि समय के अंत में स्वयं ब्रह्मा के साथ साथ सभी भौतिक शरीरों के भी अमूर्त हो जाने की भविष्यवाणी की गई है। पुराणों, महाभारत और रामायण में हिंदू देवताओं में 8 लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्तित्वों का वर्णन किया गया है। वे पिछले युगों सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में अस्तित्व में थे और आज हमारे वर्तमान कलयुग में भी जीवित हैं। प्रत्येक मनुष्य के एक अलग गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो जब तक वे जीवित रहेंगे मानवता के बीच मौजूद रहेंगे। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र, एक महान योद्धा, उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कायरतापूर्ण कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अमरता का श्राप मिला। अश्वत्थामा कैसे अमर हुए, इसके पीछे विचारों की 2 धाराएं हैं। पहला, अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण के श्राप से अमरत्व प्राप्त हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद उसने धोखे से पांडवों और द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित कई अन्य सैनिकों को मार डाला। पांडवों ने उसे ढूंढ लिया और उसे मारने की कोशिश की, तो उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अर्जुन ने भी वैसा ही किया। हथियारों से प्रकृति के विनाश को देखते हुए भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और उन्हें अपने हथियार वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था कि इसे वापस कैसे लिया जाए। इसलिए उसने इसे गर्भवती उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, जिससे उसके अजन्मे बेटे की मौत हो गई। उसकी क्रूरता देखकर भगवान कृष्ण अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से मणि उतार दी, जिससे उसे कभी न भरने वाला घाव हो गया। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक अपने सड़ते घाव के साथ पृथ्वी पर घूमता रहेगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि वह जन्म से अमर थे, क्योंकि वह भगवान शिव के अवतार थे। भगवान शिव के अवतार तब तक अमर हैं जब तक कि उन्हें स्वयं भगवान शिव द्वारा नहीं मारा जाता। भगवान कृष्ण जानते थे कि वह अमर हैं, इसलिए उन्होंने उनके माथे से मणि उतार ली और उन्हें कष्ट दिया। भगवान हनुमान वायु देवता के पुत्र हैं। वह भगवान शिव के अवतार हैं। बजरंग बाली ने भगवान राम को रावण को मारने और देवी सीता को अयोध्या वापस लाने में मदद की। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। जब भगवान राम सरयू नदी में प्रवेश करके अपना सांसारिक जीवन त्यागने वाले थे, तो उन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दिया। एक अन्य कहानी के अनुसार जब भगवान हनुमान बच्चे थे, तो उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक फल है। ऐसा करने से रोकने के लिए इंद्र ने उसे वज्र से घायल कर दिया। इससे पवन देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने दुनिया की सारी हवा को चूसना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का विनाश हो गया। अन्य देवताओं ने हस्तक्षेप किया और भगवान हनुमान को विभिन्न वरदान देकर उन्हें सांत्वना दी। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कोई भी दिव्य हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि इंद्र ने उसे अपनी मृत्यु का क्षण चुनने का वरदान दिया। भगवान यम ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और अमरता का आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त कराया, जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। महाभारत में भीष्म और कर्ण को सैन्य प्रशिक्षण देकर परशुराम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से योद्धा थे। भगवान शिव ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया। दीक्षा समारोह के दौरान उन्होंने उन्हें अपना अंसा दिया। वह अमर हो गए। वेदव्यास उर्फ कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत लिखा, वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और पुराणों का मूल मसौदा लिखा। वह सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र हैं।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि द्वापर युग के अंत के बाद वेद सुरक्षित रहें और उन्होंने महाभारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जन्म से ही अमर था। जन्म लेते ही वह पूर्ण वयस्क पुरुष बन गया। कृपाचार्य कृपाचार्य ऋषि गौतम के प्रपौत्र थे। शरद्वाना और जानपदी के पुत्र थे। की बहन का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। वह अश्वत्थामा का मामा था। कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को युद्धकला भी सिखाई थी। निष्पक्षता, सच्चाई और धार्मिकता जैसे गुणों के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरता प्रदान की थी। राजा महाबली को सभी असुर राजाओं में सबसे महान माना जाता है। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी और वह प्रहलाद का पोता था। पाताल लोक में रहता है और वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। 8वें मनवंतर में राजा महाबली इंद्र होंगे। अश्वमेघ यज्ञ के दौरान वामन के रूप में भगवान विष्णु ने उनसे 3 कदम भूमि मांगी, जिसे महाबली ने दे दिया। वामन ने विशाल रूप धारण किया और पहले चरण में स्वर्ग और दूसरे में पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। क्योंकि तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, महाबली ने वामन को अपने सिर पर जगह देने की पेशकश की। भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक में धकेल दिया, लेकिन उसकी उदारता के कारण उसे वहां का राजा बना दिया। उन्होंने उसे अमरता प्रदान की और वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। ने उसे 8वें मनवंतर में इंद्र बनने का भी आशीर्वाद दिया। विभीषण जो रावण का भाई था, ने उसे हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया, तो विभीषण ने उसे सीता को उसके पति के पास वापस लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसका अपमान किया और उसे लंका से निकाल दिया। इसलिए उन्होंने भगवान राम से मुलाकात की और रावण को हराने और मारने में उनकी मदद की। धर्म की रक्षा के लिए वह अपने ही भाई के विरुद्ध चला गया। इसलिए भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और उन्हें अमरता प्रदान की। उन्होंने भगवान राम के निर्देशानुसार रावण की पत्नी मंदोदरी से विवाह किया। ऋषि मार्कंडेय ऋषि मृकंडु और मरुदमती के पुत्र हैं। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और पुत्र मांगा। ये 2 विकल्प दिए गए, अर्थात या तो उन्हें अल्पायु वाला धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा अथवा लंबी आयु वाला अल्पबुद्धि पुत्र प्राप्त होगा। उन्होंने पहला विकल्प चुना। मार्कंडेय की 16 वर्ष की आयु होते ही मृत्यु निश्चित हो गई। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी आसन्न मृत्यु के दिन भी शिवलिंग की पूजा करता रहा। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करते रहे। यम वहां आए और मार्कंडेय के गले में अपना फंदा डाल दिया, लेकिन गलती से वह शिवलिंग के चारों ओर जा गिरा, क्योंकि मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगा लिया था। यम के इस कृत्य से भगवान शिव क्रोधित हो गए। वह शिवलिंग से बाहर आया और युद्ध में भगवान यम को हरा दिया, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने उसे इस शर्त पर पुनर्जीवित किया कि मार्कंडेय हमेशा जीवित रहेंगे। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय अमर हो गए। इन अमर लोगों के अलावा हिंदू धर्म में कई अन्य व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे अमर हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: काकभुशुंडी, जाम्बवान, देवापी और सप्तऋषि। कलयुग के अंत में इन चिरंजीवियों का क्या होगा, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना है कि वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जैसा कि विष्णु पुराण में बताया गया है। वेद व्यास, कृपाचार्य और परशुराम 8वें मनवंतर में सप्तऋषि के 3 ऋषि बन जाएंगे। 29वें द्वापर युग में अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। 8वें मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे और भगवान हनुमान अगले ब्रह्मा होंगे।